हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी ज़ोर तोर से कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि 8.3 है ना, क्या बताने वाले हैं 8.2 सॉरी एक्सरसाइज 8.2 को आज हम पूरा डिटेल जो कि हम पार्ट 1 का ये वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को अभी क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं हमें दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहा होगा। तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हम आपका फ़ोन में क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ से हम आप लोगों को सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो, अगर फार्मूला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वहाँ आप जाके वो वीडियो पहले देख लें, तब जाके ये वीडियो देखिएगा, तब जाके आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आएगा। क्यों बोल रहे हैं उस वीडियो को देखने की बात हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि उसमें बेसिक फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं, तब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्यूशन हो पाएगा। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक का ही सॉल्यूशन है। तो एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि साइन, वहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान निकालें। तो जो हम बता रहे हैं बच्चों कि अगर इससे पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहां से ज़रूर जाकर देख लीजिए, ताकि वो भी हम पूरा मान बता चुके हैं, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान। तो वहां से अगर आप देख लेते हैं तब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, वहाँ देखिए आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से 5 क्वेश्चन है, पांचों आप लोगों को पूरा डिटेल में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब कह रहा है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 का मान होता है बच्चों, कितना होता है √3/2 है ना, गुने, अब फिर कह रहा है कि कॉस 30 डिग्री के, तो कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3/2 होता है। फिर प्लस है तो प्लस का मान हम धरते हैं साइन 30 डिग्री के मान 1/2 है ना, गुने फिर कह रहा है कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। यही मेरा सवाल था, यही क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसी को मान हमें क्या लिखें, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 प्लस और क्या है साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे, √3 गुने √3 करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें अगर √3 गुने √3/2 गुना 2 कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस 1 गुना 1 कर देते हैं और 2 गुना 2 कर देते हैं। तो √3 गुने √3 तो हमें क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस, अब 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, इस दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा हमें 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 गुने 4 से 1 में भागा देंगे, कितना हो जाएगा 4, यहाँ प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 से 4 में भागा देंगे 1, अब गुना कर दे 3 गुना 1 प्लस 3 ही होगा, 1 गुना 1 बराबर 3 ही होगा, अब बटा 4, इसलिए 4/4 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1। यही मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का हमें आंसर 1 मिलेगा, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बात अब कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। चलिए आपको इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो हमें दूसरा क्वेश्चन है, तो 2 कितना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 अब 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan पे क्या है स्क्वायर है, प्लस अब देखिए प्लस है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री,
तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर करेंगे? ताकि कॉस स्क्वायर है माइनस, अब कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यही होता है ना, चलिए यही होता है, ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान। तो इसको स्क्वायर कर दिए। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, √3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। इस दोनों को गुना करेंगे हमको कितना मिलेगा 2 + 3/4 माइनस 3/4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे पूरा क्या, तो कितना हो जाएगा 4। ये 2 है बच्चों, 1 से 4 में भागा देंगे तो हमें यहाँ 4 + 3, 4 गुना 4 से 4 में भागा देंगे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3, अब 4 से 4 में भागा देंगे 1। अब इसको करिए 8 हो जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 गुना 1 माइनस फिर 3 गुना 1। अब देखिए जिसमें प्लस है तो इस दोनों का प्लस है ना, तो इस दोनों को प्लस है तो हम पहले प्लस वाला को कर देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, हम जब प्लस वाला को कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें। देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों, फिर से इसको हम बताते हैं आप लोगों को। ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ समझिएगा, ये स्क्वायर है तो इसको हमें 2 1 कम 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 बचेगा ना, माइनस 3/2 बचेगा। इसके 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2। इसको एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 2 इसको गुना 1 से भागा देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 3 गुना 1 माइनस 3 गुना 1। अब इसको 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा कितना 3, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस है तो 3 बटा के 2, 4 और 3 7 माइनस 3/2 हो जाएगा। इसको 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, 4/2, 2 दूना 4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। 2 मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम समझ गए, दूसरा क्वेश्चन समझ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना, तीसरा क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है ना, यही है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कॉस तीसरा है तो तीसरा को हम करेंगे कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री के मान कितना होता है 1/√2 है ना, यही हो जाएगा, बटा में फिर क्या करा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान हमें कितना 2/√3 प्लस अब कह रहा है कि कॉसेक 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब इतना मान आ गया बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए तो इतना तो मान लिख दिए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे कि √2 है ना, कितना है √2 है प्लस 2 है, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला के जॉब को तौं लिख देते हैं, 1/√2 यहाँ से लिखते हैं। चलिए बटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये हो जाएगा 2√3। अब क्या करते हैं, जब इस तरह से अगर आ जाता है तब हम क्या करते हैं, इसको हमें भागा, ये भागा में है तो हम गुना में बदल देते हैं 1/√2 है ना, 1/√2 गुने हमें क्या कर देते हैं, यहाँ से ई वाला ऊपर चल जाएगा तो √3 ये हो जाएगा 2 + 2 गुने
3 हो जाएगा। ये ऊपर चल गया ना, तो हम इसको भागा में है तो गुणा में बदल दिए। जिसे भीम का गुना जानते होंगे, तो भीम का गुना जानते होंगे, तो वही हम किए हैं, इसको हम उलट दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम गुना टोटल के कर देते हैं। तो ऊपर ऊपर 1 से √3 में गुना करेंगे तो हमको √3 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, इसको तो हमको कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पे हमें 2 गुना ये पूरा में करना है, तो पूरा 2 + √3 यही हो जाएगा ना। जब ये हो जाएगा हमको, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन जोड़ा बन रहा है। तो इसको से अगर इसको में करते हैं, देखिए अब यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए √3, ये √3 है तो √3। अब इसको गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2 गुना √2 मिल जाएगा। इसको गुना किए तो 2√2 मिल गया। और यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस। अब इसको 2 तो हो जाएगा बच्चों, ये √2 और √3 गुना कर देंगे तो √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। चलिए √6 हो गया। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इस दोनों में हमें क्या मिल रहा है, 2 कॉमन, तो यहाँ से ले लेते हैं √3। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 × √2, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा, प्लस के √6 मिल जाएगा। यही मिल गया। चलिए यहाँ मिल गया बच्चों। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हर के परिमेयकरण कर लेते हैं। हर के परिमेयकरण करने का मतलब ये टोटल को हर के परिमेयकरण, तो यहाँ लिख देते हैं हरों का परिमेयकरण, है ना। क्या कर देते हैं, हरों का परिमेयकरण करने पर तो हरों के परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे ई वाला टोटल लिखा जाएगा √3, ये हो जाएगा 2 × √2 + 6 गुने। अब ये तो टोटल से हो जाएगा ना, तो टोटल से हर के परिमेयकरण करेंगे तो इसका हर के परिमेयकरण करेंगे ना, तब ना रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ √2 + √6 बटा 2 + 6 यही हो जाएगा। इसी को हर के परिमेयकरण कर दिए। तो हर के परिमेयकरण जब करते हैं तो इसको टोटल को क्या करेंगे, √3 × 2 + 6 इंटू, अब ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हमको क्या बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2, इसको बड़ी ब्रैकेट में, इस टोटल को गुना में है तो ये गुना कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, किसी को लिखेंगे यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना। जब हर के परिमेयकरण करेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो देखिए ये -b के होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि √2 का, इसको हम लिख सकते हैं इतना का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर। देखिए a + b × a - b के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला हम जानते हैं ना, तो उसी पर कि होता है a² - के b²। तो चलिए तोड़ दिए, जब वहाँ से तोड़ दिए तब जाके हमको कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा प्लस, अब इसको गुना कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 6 × 18 √18। अब इसको देखिए ये 2 है ना, देखिए ये मेरा 2 है, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस, अब ये स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल -6, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से अब देख लेते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा कि, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें ये √6 है तो हमें √6 को √6 छोड़ देते हैं। अब माइनस इसको है तो इसको प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ना है जी, यहाँ पे क्या था, माइनस था, है ना, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस ही होगा ना, माइनस। चलिए तो ये माइनस हो गया बच्चों, ये माइनस हो गया। जब माइनस हो गया तो इसको हमें 18 को 9 × 2 कर सकते हैं, 9 दूनी 18 बटा, अब इसको हमें क्या कर सकते हैं, देखिए
यहाँ पे इसको हटा देते, देखिए इसको गुना करते, इसको हटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमको, माइनस के 4, माइनस 6 में से प्लस के 2 जाएगा तो हमें कितना बचेगा, -4। अब -4 गुना 2 कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कहिए कैसे किया, देखिए यहाँ पे अगर हमें -4 करते हैं और गुना 2 करते हैं तो माइनस के 8 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वही तो -8 किए हैं। चलिए अब इसको हमें तोड़ सकते हैं, इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमें इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमें ये कितना हो जाएगा, √3, इसको हमें लिख सकते हैं माइनस √3/2, इसको लिख सकते हैं √3 - 2। अब माइनस के ये कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 2 था, 3 दूना 6, अब बटा -8 बच जाएगा, कितना बचेगा, -8 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमें आप लोगों को यहाँ से हम 3 बाहर निकाल देते हैं, 3 यदि बाहर निकाल देंगे तो -2 माइनस √6 बटा -8, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे, तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, तब हम जाके फ़ोन में दिखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, चौथा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि चौथा कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि, चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, चौथा क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले साइन, देखिए वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन ना जी, तो देखिए तो sin 30 डिग्री का मान हमें बात कर लेते हैं, sin 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, ठीक है, प्लस अब कह रहा है कि tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 का मान 1 होता है, माइनस अब कह रहा है कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, यहाँ पे हम लिख दें बटा, फिर कह रहा है नीचे में सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। यही मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का मान लिखिए। तो हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले के एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाला के। तो चलिए ऊपर वाला के एलसीएम ले लिए तो हमें कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, लेकिन √3 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि √3 प्लस, अब यहाँ 1 है तो ये पूरा उतर जाएगा 2√3, यहाँ माइनस था माइनस, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 और ये बच जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बटा में कर दिए, फिर इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका यदि एलसीएम लेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2√3 ही आएगा, 2√3 ही आ जाएगा। चलिए 2√3 आ जाएगा, तो चलिए इसको हमें अब क्या करते हैं, इसको √3 से √3 गुने √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, बच जाएगा कितना √3, अब यहाँ प्लस, तो 1 है तो ये पूरा उतर जाएगा ना, 2√3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं कि या अगर भागा में है, भीम के भागा में रहता है, जैसे 1/2 भागा 3/4 रहता है, तो इसको गुना ने बनाते हैं तो क्या करते हैं, 1/2 गुने 4/3 कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको करते हैं कि यदि यहाँ है √3
√3 प्लस 2√3 माइनस के 4, अब बटा कितना 2 गुने √3, अब यहाँ गुना, इसको ऊपर कर देते हैं 2√3 बटा में ये कितना आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2 गुना √3, ये से ये हमको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या बच गया जी, हमें बच गया कि √3 प्लस 2√3 माइनस के 4 बटा बच गया हमें, बटा में हमें क्या बच गया, बटा में ये बच गया ना 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो अगर हमको रूट को हटाना है, रूट को क्या करना है हटाना है, अगर यदि हमको रूट को हटाना रहे तो हम क्या करेंगे, रूट को यदि हटाना रहेगा तो हर के परिमेयकरण कर देंगे। तो हर के परिमेयकरण करेंगे तो हमको इसी को परिमेयकरण न करेंगे, इसी इतना क्यों करेंगे, कहा कि ये 4 तो प्लस में है तो इसको तो नहीं करेंगे ना, तो इसी को हर के परिमेयकरण कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि हर के परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण करने पर, तो इसी को हमें चलिए यहाँ ले लेते हैं, हर के परिमेयकरण कर देते हैं। तो हम सबसे पहले पूरा ऊपर वाला को लिख देते हैं, है ना, पूरा ऊपर वाला को हमें क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा हमें 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो हम इसी को रूट को हटाना ना है, इसको में से और इसको में से, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अगर यदि करेंगे तो हमें गुना का सिंबल दे देना है। अब पूरा हर के परिमेयकरण कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस √3 बटा 4 हो जाएगा, √3 बटा 4 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए हर के परिमेयकरण करने पर तो इसको हम क्या कर सकते हैं √3 गुना √3, यहाँ से थी, हम ऐसे भी इसको तो कर सकते हैं ना जी। यहाँ के हर के परिमेयकरण अगर यहाँ काट देते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम काटते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पर यदि हम काट देते हैं, यहाँ पे काटते हैं, ये तो कट गया, तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में है ना, एक प्लस, तो देखिए √3 यहाँ से काटते हैं, ये √3 कौन कौन काटेगा जी, हमको ध्यान देना होगा कि ये से तो ये कट गया, ठीक है बच्चों, ये तो ये कट गया, लेकिन √3 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, अब बटा यहाँ 4 प्लस √3 माइनस √2, ठीक है। तो इसको हम टोटल को पहले लिख देते हैं ना, टोटल को काटते नहीं हैं, हमें लिख देते हैं, टोटल को गुना कर देते हैं। तो टोटल को यदि गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमको √3 प्लस कितना हो जाएगा हमको, ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 4, ठीक है। अब बटा अब ये कितना हो जाएगा हमको 4 प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस, ये से ये कट गया, हमको 4 प्लस √3, अब ये कितना बच गया हमको प्लस 2√3 हो गया। जब इतना हो गया तब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसको से √3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ चलिए देख लेते हैं, लिख देते हैं √3 माइनस 4, अब ये कितना बच जाएगा हमको, ये लिख देते हैं √3 माइनस 3 अब प्लस के 4, यही आ गया। चलिए अब ये आ गया, अब इसको हम हर के परिमेयकरण करने पर लिखते हैं, हर के परिमेयकरण करने पर, तो हर के परिमेयकरण करने पर, तो हर के परिमेयकरण जब करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा यहाँ कि 3√3
माइनस का 4 बटा यहाँ कितना हो जाएगा हमें 3√3 + 4 हर के परमीकरण, इसको परमीकरण कर देते हैं तो लिख देते हैं √3 और यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 3√3, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के 4 बटा 3√3 माइनस के 4 हो जाएगा, यही होगा। चलिए अब इस टोटल a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया तो इसको टोटल को हम स्क्वायर कर देते हैं √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए इसको हम तोड़ते हैं बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। देखिए ये टोटल a हो गया, ये प्लस में ये 4 हो गया b, ये टोटल हो गया a, यहाँ माइनस ये 4 हो गया b, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है फार्मूला। तो इस फार्मूला पर यदि हम तोड़ते हैं बच्चों, इस फार्मूला पर यदि हम तोड़ देते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, इतना का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं तो √3 गुने √3 का होल स्क्वायर माइनस है तो -4 का होल स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो अब एकरा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 27 माइनस और है ना, तो यहाँ हो जाएगा हमको प्लस, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको, इसको 16 हो जाएगा माइनस 2 × b होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इस फार्मूला पे हम इसको तोड़ रहे हैं तो 2 हो गया, a के जगह पर कितना 3 है ना, तो 3 दूना 6 हो गया, अब माइनस b के जगह पर 4 तो 24 हो जाएगा ना, तो 24√3 हो जाएगा बटा, अब इसको तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 9 × 27 हो जाएगा ना हमको, 27 माइनस 16। अब देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, 27 और 16 जोड़ दीजिए, 27 और 16 जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3, अब बटा इसको घटा दीजिएगा तो हमें कितना मिल जाएगा 11। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, ठीक है, इसको हमें a + b × a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन भी बहुत आसानी है, तो 5वां क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पांचवा है मेरा बच्चों, पांचवा सवाल मेरा कर रहा है, पांचवा कर रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आप देखिए ऊपर में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए आपको ये सवाल में हम एक बार देख लेते हैं सवाल कुछ। हाँ, सवाल यहाँ ये है 5 cos स्क्वायर थीटा 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री है बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो सवाल यहाँ पे ये है, चलिए सवाल देख लिए हमें। चलिए अब हम सवाल तो देख लिए हैं बच्चों, अब क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना जी।
5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 कॉस कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कितना है 4 से 30 डिग्री, तो √3/2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बट्टा, आप देखिए नीचे में है कि साइन 30 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे नीचे में क्या है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, यही है। चलिए सवाल मेरा यही है, तो जब सवाल यही है मेरा, तो अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों कि सवाल मेरा तो यही है ना। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 प्लस 4 गुने इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा -1। अब इसको गुना कर देते हैं, बट्टा पहले कर लेते हैं, इसको करेंगे तो 1/4 यहाँ प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 गुना 1 बराबर 5/4 कर सकते हैं, इसको 4 चौके 16/3 कर सकते हैं, -1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बटा, यहाँ से हम बटा कर दिए, यहाँ से अब इसको हम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, इस टोटल को एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12, 4 तिया 12 1 है, तो ये हो जाएगा कितना 5, और 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 3 बार। अब प्लस के सिंबल है तो प्लस, यहाँ 16 गुने 3 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 4 बार, माइनस यहाँ पे क्या 1 है 1, अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 12 बार बट्टा, यहाँ से देख लीजिए यहाँ बटा हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 गुने 3 है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, टोटल को गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 15 प्लस 16 64 माइनस 12, अब बाटा में कितना आ जाएगा हमको यहाँ 12, अब यहाँ बाटा, अब इसको हम 4/4 कर सकते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 के 9 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, -12/12, अभी नीचे में आ जाएगा 4/4। इसको हम अब घटा लेते हैं, तो अगर घटा देंगे 12 घटा देंगे तो हमें कितना बच जाएगा बच्चों, बच जाएगा हमको, इसको घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, अभी 6 में से 7 में से 1 जाएगा 6/12/4/4 हो जाएगा। इसको यदि हम करेंगे 67/12 गुने ये हो जाएगा 4/4, ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा है ना। इसको हम बदल दिए, तो अब इसको हम काट सकते हैं, 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तब इसको हम कर लिख सकते हैं कि 67 और 4 तिया के 12, यही क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, यही 67/12 हमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सब दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बात रहा इसमें सवाल कितना बच गया है, तो दूसरा का बच गया है, तो हम दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों को या और क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो तब तक इतना देखिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे टॉपिक पे जो ये 2-3 बच रहा है उसको हमें अगले वाले वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये इतना क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ। तो और कमेंट करके ज़रूर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो थैंक यू।